एपिसोड 11 लेकर आ गया वेबटून हीरो का। तभी कुछ लड़का वहाँ पर आके उसका फोन ले लेता है और बोलता है ये क्या है? हे यून, क्या तुम इसे ड्राइंग की हो क्या? दूसरा लड़का बोलता है क्या तुम मंगा आर्टिस्ट बनना चाहती हो क्या? यून बोलती है नहीं मैं नहीं, जुग चाहती है। तुम लोग पढ़ के बताओ तुम्हें कैसा लगा? वो लड़का बोलता है हाँ मैं भूल ही गया था, जुंग पहले भी बोली थी कि वो ड्राइंग करती है। दूसरा लड़का बोलता है हाँ ये दिखने में उतना भी बेकार नहीं है। जुंग बोलती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती बोलती है हे जुंग, तुम्हें टीचर ऑफिस में बुला रही है। फिर वो ऑफिस की ओर जाने लगती है। फिर वो लिन के पास जाके बोलती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा डार्क सर्कल पहले से बहुत ही कम है। लिन बोलता है तुम्हें कैसे पता? जुंग बोलती है सही बताओ क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या? जब तुम यूडा को बचाने गए थे मुझे पता है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लिन बोलता है लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है। हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा खतरनाक था। जुंग बोलती है अगर तुम मुझे इसके बारे में और भी बताते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। लिन बोलता है चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे सही में बहुत ही खराब लग रहा है कि ये मेरी वजह से बहुत ही चिंता में है, लेकिन मैं इसे ये स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। फिर वो बोलता है एग्जाम आने वाला है इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तभी जुंग हॉस्पिटल में फोन करके बोलती है हाँ जल्दी से स्कूल में आ जाओ। लिन बोलता है हे तुम इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ बोला कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। जुंग बोलती है लिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आजकल का मेडिसिन बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, वो आराम से तुम्हें ठीक कर देगा। लिन बोलता है हे मजाक करना बंद करो, रुको क्या तुम सही में फोन भी ना कर दी हो? जुंग बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। लिन अपने मन में बोलती है सही बोलो तो जुंग मेरा विश्वास कर लेगी, लेकिन इससे आगे चल के मुझे बहुत ही परेशानी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से जुंग मुसीबत में पड़ जाए। जुंग बोलती है लेकिन मदद मांगने के लिए। लिन बोलता है क्या तुम कुछ बोल रही हो क्या? जुंग बोलती है अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं मुसीबत में थी उस समय तुम मेरी मदद किए थे। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं ड्राइंग अभी तक इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं उस दिन लिन से मिली थी। फिर वो बोलती है अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो अपने अंदर दबा के मत रखना, मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लिन शर्मा के बोलता है हे जुंग तुम मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आ गई हो। जुंग जल्दी से हट जाते हुए बोलती है मुझे माफ करना। लिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे बारे में सोच रही थी, तुम्हारा शुक्रिया। सही बोलो तो तुम तो मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी हो, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। जुंग बोलती है कौन सा मुसीबत? लिन बोलता है मैं अभी ऑफिस से ही आया हूँ, वो लोग बोले थे कि वो लोग हमारा क्लब को बंद कर देंगे। जुंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या? कुछ देर के बाद वो लोग क्लब मीटिंग रखते हैं। लिन बोलता है इसमें लिखा हुआ है अगर हम लोग 7 दिन के अंदर एक नए मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो स्कूल के हिसाब से ये क्लब को बंद कर दिया जाएगा। ये पेपर में यही लिखा हुआ है और वो लोग बोल रहे थे कि इसमें वो लोग हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। युंग बोलता है यह पक्का डार्क चर्च के लोगों का काम है, मुझे कभी लगा नहीं था कि वो लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जुंग बोलते हैं इस साल के नए लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और हमारे क्लब में सिर्फ 3 ही मेंबर है। यूडा बोलती है अगर ये जगह चल गया तो ये बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि स्कूल के खाली टाइम में यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। लिन बोलता है ये क्लब में बाहर का लोग कैसे आ गया? यूडा बोलती है लिन क्या तुम बाहर के लोग नहीं ना हो? लिन बोलता है मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये क्लब में रहना ही है तो कैसा रहेगा कि तुम ये ज्वाइन कर लो ये क्लब को, अगर तुम ज्वाइन कर ली तो हमारा क्लब बच जाएगा। यूडा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी दूसरा क्लब को भी देखना है। फिर वो धीरे से बोलती है जबकि तुम मेरी मदद किए थे पहले, इसलिए मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करती हूँ। लेकिन लिन उसे इग्नोर करके जुंग को बोलता है लग रहा है कि आज से हमें नए लोगों को खोजना होगा। जुंग बोलती है लेकिन वो लोग अभी तक क्लब को ज्वाइन कर लिए होंगे। लिन यूडा को बोलता है तुम मुझे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया आइडिया है क्या? यूडा चिल्ला के बोलती है नहीं रहने दो। योंग बोलता है हे मेरे नौकर यहाँ पर आके देखो, अगर क्लब में कोई कम लोग भी है फिर भी वो क्लब को हटाया नहीं जा सकता है। लिन बोलता है क्या सही में क्या? योंग बोलता है अगर हम लोग 1 साल का एक्टिविटी लिस्ट लिखे तो डार्क चर्च वाले अप्रूव कर देंगे, जिससे हम लोग क्लब को कंटिन्यू कर पाएंगे। लिन बोलता है ईयरली एक्टिविटी, चलो अच्छा हुआ कि मैं इसको कॉपी पहले ही रखा हूँ। यूडा बोलती है क्या तुम पहले लिख चुके हो, मुझे भी दिखाओ क्या लिखे हो। फिर लिन उसे अपना पेपर दे देता है और बोलता है ये लो। यूडा ये पढ़ के शॉक्ड हो जाते बोलती है इसी वजह से तो काम नहीं कर रहा तुम्हारा। लिन बोलता है जो सही है मैं तो वही लिखा हूँ ना। यूडा बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा सही बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वजह लिखना होगा, जो तुम ये क्लब के बारे में पहले बोले थे वो उतना भी बुरा नहीं है। लिन बोलता है ये मैं नहीं था, ये पहले वाला क्लब का प्रेसिडेंट बोला था मुझे। यूडा बोलती है सही में तुम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, ये फिल्म है मैं बहुत ही बढ़िया हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दे रही हूँ। जुंग बोलती है क्या सही में तुम्हारा शुक्रिया यूडा। यूडा बोलती है कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि तुम लोग क्लब में क्या करते हो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखूंगी। लिन बोलता है तुम्हें लगेगा नहीं लेकिन हमारा क्लब बहुत ही ज्यादा काम करता है, कभी हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और ग्रुप में भी खेलते हैं। योंग बोलता है और कभी कभी हम लोग विज गॉडेस भी खेलते हैं। जुंग बोलती है और कुछ समय हम लोग कंसोल गेम भी खेलते हैं जो योंग अपने घर से लाता है।
यूडा गुस्से से बोलती है तो कैसा रहेगा कि तुम लोग इस बार क्लब को बंदी करवा दो, क्या तुम लोग गेम के अलावा कुछ और नहीं करते हो क्या? लिन बोलता है हम लोग सिर्फ गेम खेलते नहीं है, हम लोग स्टोरी भी पढ़ते हैं और तुम्हें पता नहीं होगा कि जुंग वेबटून ड्राइंग करती है। यूडा शॉक्ड होकर बोलती है क्या सही में क्या? जुंग क्या तुम सही में एक मंगा आर्टिस्ट हो क्या? जुंग बोलती है क्या मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं उतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं हूँ। यूडा बोलती है लेकिन फिर भी ये बहुत ही बढ़िया बात है, अगर तुम्हें परेशानी नहीं हो क्या तुम मुझे अपना काम दिखा सकती हो क्या? जुंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी यूडा पढ़ते हुए रोने लग जाती है और बोलती है ये स्टोरी सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे कभी लगा नहीं था कि ये गॉब्लिन अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने जिंदगी को कुर्बान कर देगा। हे जुंग क्या तुम सही में पब्लिश करने वाली हो क्या? मुझे तुम अपना अकाउंट बता देना, मैं तुम्हें बहुत ही सपोर्ट करूंगी। जुंग बोलती है क्या मैं पब्लिश नहीं करने वाली हूँ अभी, पहले इस साल मुझे समर कॉन्टेस्ट में इसे सबमिट करना होगा। लिन बोलता है हे यूडा क्या तुम कुछ भूल रही हो क्या? योंग बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था ना कि ये कहानी बहुत ही बढ़िया है, अगर तुम ये कहानी में एक और चीज ऐड करती जिससे तुम्हारा स्टोरी और भी बेहतर हो जाता, जैसे कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर एक असल में ड्रैगन डिसेंडेंट है जो कि टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आया है मेरी तरह। लिन बोलता है जो भी हो अब ये बताओ कि करना क्या है। यूडा बोलती है जो भी हो मैं ये क्लब के लिए बहुत ही बढ़िया चीज लिखूंगी। लिन बोलता है ओह सही में क्या, लेकिन तुम यहाँ पर क्या लिखने वाली हो? यूडा बोलती है वैसे भी तुम्हें बता के कोई फायदा होने वाला नहीं है। जुंग उन दोनों को करीब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद यूडा ऑफिस में चली जाती है। टीचर बोलती है यूडा ये लिस्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ये क्लब में बहुत दिनों से सिर्फ 3 लोग ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े क्लब हैं, उन लोगों को इसके लिए बहुत ही बड़ा रूम चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। यूडा बोलती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो क्लब एडमिशन फॉर्म में अपना नाम लिख देती है और अपने मन में बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं उसका मदद करना चाहती हूँ, वो पहले मेरी बहुत ही मदद किया था इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तभी वो जुंग को आते हुए देखती है और बोलती है हे जुंग तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो? जुंग बोलती है मेरा करियर काउंसलिंग हो रहा था। फिर वो क्लब का फॉर्म देखती है और बोलती है क्या तुम हमारा क्लब को ज्वाइन करने वाली हो क्या? यूडा बोलती है हाँ मैं सोच रही थी कि मैं ज्वाइन हो जाऊँ, वैसे भी मैं यहाँ पर आती रहती हूँ, वैसे भी लिन मेरा बहुत ही मदद किया है। जुंग बोलती है कौन सा मदद? यूडा बोलती है मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हें याद ही होगा वो स्टॉकर के चक्कर में क्या हुआ था और उस समय वो मेरा बहुत ही मदद किया था, इसलिए मैं ये क्लब को ज्वाइन कर रही हूँ। जुंग बोलती है हे यूडा जब भी तुम लिन के बारे में बात करती हो तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती हो। यूडा शॉक्ड होकर बोलती है क्या मैं? जुंग बोलती है यूडा सही बोलो क्या तुम लिन को पसंद करती हो क्या? यूडा ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें जुंग का पास्ट को दिखाया जाता है। यून अपने दोस्त लोगों को बोलती है क्या तुम लोगों को पता है जुंग कहाँ पर है? वो लोग बोलते हैं ये जुंग कौन है? दूसरा लड़के बोलती है नहीं हमें नहीं पता, यहाँ से कोई गया नहीं है। दूसरी तरफ जुंग का फोन में मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है वेबटून का कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका है और तुम पहले ही राउंड में फेल हो चुकी हो। ये पढ़ के वो बोलती है सही में मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, मैं सभी को इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बक रही थी, लगता है कि मुझे ये लिखना बंद कर देना चाहिए।